राधे राधे दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल दिव्या हुनर इन विलेज में स्वागत है। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी आप लोग की दुआ से अच्छी हूँ। और दोस्तों, आप सभी का हमारे न्यू ब्लॉग में स्वागत है। तो आज का ब्लॉग जो है सुबह से स्टार्ट हो रहा है, तो आप लोग देख सकते हैं मैं इतने सारे बर्तन लेकर बैठ गई हूँ आज धुलने के लिए। वैसे में मैं तो रात में ही बर्तन धुलती हूँ, लेकिन जो है रात में आज नहीं धुली थी बर्तन, इसलिए मुझे सुबह में धुलना पड़ रहा है। आप लोग भी देख सकते हैं बहुत ज़्यादा ही बर्तन हो गया, क्योंकि कल होली थी, सारे लोग थक गए थे, तो इसलिए मैं बर्तन ही नहीं रात में धुली। पापा बोल रहे थे कि मत धुलो, जाने दो, सुबह के समय जो है धुल लेना। तो देखिए इतने सारे बर्तन हुए हैं आज। तो मैं पहले क्या क्यों सारे बर्तन में जूठा था, तो पहले जूठा जो है इकट्ठा कर ली बाल्टी में और अपने गैया को डाल दी। तो देखिए हमारी गैया खा रही है और अमृता जो है अपना चारा वारा भी डाल चुकी है। तो एक तरफ वो अपना गोबर उठा रही है, उसका डेली का काम रहता है सुबह के समय गोबर उठाना, तो वो अपना गोबर उठा रही है और एक तरफ मैं जो है बर्तन धुलने में लग गई हूँ। आज तो इतने सारे बर्तन हो गए हैं, देखकर मन नहीं कर रहा है कि मैं धुलूं बर्तन। देखकर ऐसा लग रहा है कि बुखार आ जाएगा। क्या दोस्तों आप लोग के साथ भी ऐसा होता है? तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे साथ तो ऐसे ही कभी काल हो जाता है जिस दिन बहुत सारे बर्तन रहते हैं। खैर वो सब बात छोड़िए और दोस्तों बताइए कि होली का त्यौहार आप लोग कैसे मनाए अपने घर पे और क्या क्या खाएं। हमने तो बहुत सारी मिठाइयाँ खाए और बहुत ही इंजॉय किए होली पर और बहुत ही मज़ा आ गया हमें होली खेलने में। आप लोगों ने पिछले ब्लॉग में देखा होगा कि हमने होली का त्यौहार कैसे मनाया और क्या क्या खाया। और दोस्तों उससे पहले जो लोग हमारे चैनल पे नए होंगे और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मेरे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो देखिए मैं एक तरफ जो है बर्तन धुल रही हूँ और दूसरी तरफ हमारी अम्मी जो है गैया लगा रही है, क्योंकि सुबह का टाइम का ये क्लिप है, तो इसलिए सुबह सुबह भी हमारी गैया लगती है और शाम के समय भी लगती है। तो मम्मी जो है अपनी गैया लगा रही है और अमृता जो है अपने कामों में लगी हुई है। तो देखिए मम्मी गैया लगा चुकी है और उसके बाद बछड़े को छोड़ देती है। और बछड़ा जो है देखिए कैसे पीता है, ये तो बहुत ही मगन होकर पीता है अपनी माँ का दूध, जैसे एक बच्चे अपनी माँ का पीते हैं। तो देखिए एक तरफ हमारी गैया खा रही है और दूसरी तरफ बछड़ा जो है अपनी माँ का दूध पी रहा है, और दूध पीते हुए कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है, आप लोग खुद ही देख सकते हैं। फिर बछड़ा हमारा जो है दूध पी लेता है, तो अमृता जो है इसे यहाँ पे बांध देती है जहाँ पे वह डेली खाता है। और उसके नीचे भी बहुत सारे कीचड़ हो गए हैं और बहुत सारे गोबर वोबर फैले हुए थे, तो अमृता उसके नीचे भी उठा लेती है। गैयों के नीचे तो वह पहले ही उठा चुकी थी, तो और थोड़ा बहुत और बचा हुआ था, इसलिए जो है पहले वह बछड़ा के नीचे उठाती है और उसके बाद आ जाती है गैयों के नीचे, क्योंकि गैयों के नीचे बहुत ज़्यादा कीचड़ रहता है और बहुत ज़्यादा गोबर उबर इधर उधर फैले रहते हैं। इसलिए इतने सारे गोबर फैले रहते हैं, क्योंकि हमारी तीनों गैया एक ही जगह बनाती हैं, तो बहुत ज़्यादा कीचड़ इन सब के नीचे हो जाता है। तो अमृता बोल रही थी पहले मैं बछड़े के नीचे का उठा लूँगी और उसके बाद इन सब के नीचे आऊँगी। तो ये पहले जो है बछड़े का नीचे उठा लेती है और फिर इन सब के नीचे आ जाती है। तो देखिए यहाँ का भी उठा चुकी है और चारा वारा तो ये पहले ही डाल चुकी है। इसका डेली सुबह का काम रहता है कि गैयों को चारा वारा डालना और उन सब के नीचे का गोबर ओबर साफ करना। तो देखिए अमृता जो है सारा काम कर चुकी है इन सब के नीचे का, और फिर प्रीति से बोलती है कि गोबर उठा दो, तो वह आ जाती है गोबर उठाने के फिर अमृता जो है चल जाती है फेंकने के लिए और फिर वापस आती है। और इधर देखिए मैं अभी तक बर्तन धुल रही, क्योंकि आज बहुत सारे बर्तन हो गए, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा ही लेट हो गया बर्तन धुलने में। तो मैं एक साइड बर्तन धुल रही, अमृता अपना हाथ पैर धुल लेती है और उसके बाद चली जाती है अपना बाहर का जो है झाड़ू देने के लिए, क्योंकि सुबह सुबह सबका काम रहता है कि अपने घर द्वार को साफ करना है। तो इसलिए अमृता जो है पहले द्वार को साफ करेगी और उसके बाद बोल रही थी कि घर साफ करेंगे, क्योंकि द्वार बहुत ज़्यादा ही कचरा हुआ था और इधर उधर सारे कूड़े फैले हुए थे। तो इसलिए अमृता बोल रही थी पहले द्वार पर झाड़ू लगा लेते हैं और उसके बाद जो है अंदर का झाड़ू लगाएंगे, क्योंकि सारे लोग आते जाते रहेंगे और देखेंगे कि अभी जो है हमारा द्वार वार साफ ही नहीं हुआ है, क्योंकि सुबह सुबह जो है सारे लोग उठते हैं तो पहले अपने द्वार को ही साफ करते हैं। तो इसलिए अमृता जो है पहले द्वार ही साफ करती है और उसके बाद बोल रही थी अंदर झाड़ू देंगे। और अब बाबू को देखिए कैसे
से मगन होकर चौकी पर खेल रहा है और अपने चाचा के साथ बहुत ज़्यादा ही मगन हो रहा है। आप लोग भी देख सकते हैं। वह सब आ जाते हैं तो बहुत ज़्यादा ही मेरा बाबू खुश हो जाता है, क्योंकि सारे लोग जो है इधर उधर घूमते हैं तो बाबू को भी साथ में घुमाते हैं, तो इसलिए मेरा बाबू जो है हमेशा घूमना ही चाहता है। और देखिए दोस्तों, बातों बातों में पता ही नहीं चला कि अमृता कब झाड़ू लगा चुकी है। इसका जो है झाड़ू लग चुका है और देखिए हमारा द्वार जो है कितना ज़्यादा फ्रेश लग रहा है। ये अपना काम कर चुकी है, मम्मी भी अपना काम कर चुकी है, लेकिन अभी मेरा काम जो है पूरा ही नहीं हुआ है। बर्तन मेरा धुला चुका है अब, लेकिन मुझे जो है एक बार और पानी भर कर सारा बर्तन धुलना है। मम्मी बोल रही थी कितना समय हो गया तुम्हें बर्तन धुलते हुए, सारे लोग काम करते करते थक गए, अभी तक मेरा बर्तन ही नहीं धुलाया है। आज तो मैं जो है 2 घंटे से बर्तन ही धुल रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्तन हो गया, तो इसलिए बारी बारी से ही सारा बर्तन धुल रही हूँ। और कुछ बर्तन का अंदर यूज है, तो इसलिए मैं जो है कुछ बर्तन धुल कर पहले ही दे चुकी हूँ। तो भाभी अंदर खाना बना रही है और प्रीति भी थोड़ा बहुत हेल्प करवा रही है, और इधर मैं जो है बर्तन ही धुल रही हूँ। तो जो जो बर्तन चाहिए मैं पहले ही दे चुकी हूँ, इसलिए जो है अपना बर्तन आराम से धुल रही हूँ। तो देखिए हमारा बर्तन भी धुला चुका, और उसके बाद मैं चलती हूँ नीचे, तो देखती हूँ पानी हमारा ये गड्ढा जो है भर चुका है, तो इसे भी साफ़ करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग भी देख सकते हैं दूसरे के द्वार पे बहता हुआ चला गया है और वो भी बोलने लगेंगे। उससे अच्छा है कि अपना पानी खुद ही साफ़ कर लो। तो मैं पानी साफ़ कर लेती और उसके बाद आ जाती हूँ मशीन पे। तो यहाँ पे मैं हाथ पैर धुल लेती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह उठी थी मैं हाथ पैर और मुँह भी नहीं धुली थी। सबसे पहले तो मैं बर्तन ही बाहर निकाली और उसी को धुलने में लग गई, क्योंकि आज लेट हो गया है बर्तन धुलने में ही। तो मैं अपना हाथ पैर धुल लेती हूँ और उसके बाद चली जाती हूँ अंदर। कुछ काम रहेगा तो वह भी कर लूँगी। और अमृता जो है मम्मी के साथ लग गई है काम करवाने में, क्योंकि पीछे साइड जो है हमारा गोबर पताता है, तो अमृता वहीं पर चली जाती है मम्मी, क्योंकि पहले से ही वहाँ पर गई हुई है गोबर पाथने के लिए। तो देखिए मैं किचन में आ गई हूँ। तो सबसे पहले मैं आटा गूँथ लेती हूँ, क्योंकि आज अमृता को स्कूल भी जाना है, वरना लेट हो जाएगा स्कूल जाने में। तो एक तरफ हमारा चावल और चाय हो रहा, तो चाय बन गया है, चावल और जो है दाल रखा हुआ है। सॉरी दोस्तों, दाल नहीं, आज हमारे घर सब्जी चावल रोटी बन रहा है, मुझसे गलती से निकल गया है। तो देखिए मैं आटा भी गूँथ चुकी हूँ और उसके बाद चल देती हूँ। कुछ और काम रहेगा तो उससे भी करवा लूँगी। और हमारे घर छोटे आलू बहुत ज़्यादा हैं, तो इसलिए उबले हुए आलू की ही सब्जी बन रहे हैं। आप लोग भी देख सकते हैं साइड में रखा हुआ है दौरी में छोटे छोटे आलू। तो हमारा आलू जो है उबला गया था, तो मैं उसे आलू भी छीलने में लग जाती हूँ। और इधर देखिए मम्मी और अमृता लगी हुई हैं अपने कामों में, क्योंकि सुबह सुबह गाँव में यही सब काम तो रहते हैं, घर द्वार को साफ करना और फिर गोबर पानी। तो यहाँ पे अमृता जो है गोबर लेकर चली आई थी। मम्मी जो है अपना गोहरा बना रही थी, बोल रही थी कि इसे भी दिखा दो। तो मैं बोली हाँ क्यों नहीं। तो यहाँ पे दीदी जो है आ जाती हैं और अमृता देखिए अपने कामों में लग गई है। तो मम्मी को ये दे रही है और मम्मी ला ला कर यहाँ पे लगा रही हैं। मम्मी बोल रही थी ऐसे कर देंगे तो ये जो है कंडे गिरेंगे नहीं, वरना जो है थोड़ा बहुत भी हवा हवा लगता है या बारिश हो जाएगी तो गीले भी हो सकते हैं और हवा के चलते गिर भी सकता है। तो इसलिए जो है मम्मी साइड साइड में ये लगा देती हैं। तो मम्मी जो है अपना लगा चुकी थी और उसके बाद अमृता लग जाती है गोबर के कंडे बनाने में। तो आप लोग भी देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छा कंडा बनाती है। कह रही थी नहीं अब मेरा मत रिकॉर्ड करो, बहुत रिकॉर्ड कर चुकी है। तो लेकिन जो है हम लोग करते हैं, क्योंकि अमृता जो है बहुत ही अच्छा कंडा बनाती है। आप लोग भी देख सकते हैं मुझसे तो जल्दी उठते भी नहीं, टूट जाते हैं, लेकिन अमृता मुझसे बहुत अच्छा बना लेती है। तो इसलिए मम्मी कह रही थी कि थोड़ा सा ही गोबर बचा हुआ है इधर, तो इसे तुम बना दो, और उस साइड के हैं तो मैं बना दूंगी, मतलब मुझे कह रही थी। फिर अमृता जो है चली जाती है और उसके बाद मैं लग जाती हूँ कंडे बनाने के लिए। मुझे तो उतना अच्छा से आता ही नहीं है, तो मम्मी कह रही थी चलो थोड़ा बहुत ही बनाओ तो बन जाएगा, सही रहेगा, क्योंकि गोबर जो है बहुत ज़्यादा हो गए थे और एक ही दिन में तो सारा कंडा बन भी नहीं पाएगा, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा ही बनता है। तो मैं सबसे पहले लोइयाँ बना लेती हूँ और उसके बाद देखिए कंडे बनाना शुरू कर दी हूँ। और दोस्तों आप लोग इस वीडियो में लगातार बने रहिएगा, देखिएगा कि अभी हमारा कंडा जो है कैसे टूटता है, क्योंकि मम्मी कह रही थी तुम जो है लोइयाँ अच्छे से बनाई नहीं हो और देखना तुम्हारा सारा कंडा टूटेगा। मैं बोली नहीं टूटेगा, लेकिन जो है बाद में मेरा टूटने लगता है। मम्मी कह रही थी बोली ना तुमसे कि कंडे अच्छे से, अरे लोइयाँ अच्छे नहीं बनी है तो कंडे भी टूटेंगे तुम्हारे।
फिर भी देखिए मैं 5 से 7 बना चुकी हैं कंडे, लेकिन अभी तक टूटे नहीं है। तो मम्मी से बोली देखिए अभी नहीं टूटे हैं, लेकिन ये वाला जो है टूट जाता है। मुझे बहुत ज़्यादा ही हंसी आ रहा था, आप लोग भी देख सकते हैं। फिर मैं 2-3 और कंडे बनाती हूँ और उसके बाद दीदी को बुला देती हूँ, क्योंकि दीदी भी मुझसे अच्छा ही कर लेती हैं। तो यहाँ पे देखिए दीदी आ चुकी हैं, ये भी कंडे बना रही हैं। ये भी अमृता की तरह ही बनाती हैं। तो आधा मैं बनाई थी कंडे, आधा दीदी बना देती हैं और कुछ अमृता भी बनाई थी। ऐसे ही मिलकर हम सारे लोग जो है अपना सारा कंडा बना चुके थे गोबर के। और फिर घर पे आते हैं तो मम्मी को यहाँ पे देखिए मैं खाना दे दी हूँ और फिर अपने लेकर बैठ जाती हूँ। मम्मी बोल रही थी कि इस छोटे से छीपे में खा लोगी। मैं छोटे से छीपे में हमेशा ही लेकर खाती हूँ भोजन। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं उबले हुए आलू के ही आज हमारे घर सब्जी बने, तो मैं लेकर बैठ गई और खाने में लग जाती हूँ। और मैं खाना खा लेती हूँ और उसके बाद अमृता जो है अपने कामों में लग गई है। तो यहाँ पे देखिए ये जो है सबसे पहले बिस्तर फोल्ड करती है और फिर जो है झाड़ू देगी, क्योंकि ये जो है बाहर का एरिया झाड़ू दी थी, आप लोगों ने सुबह सुबह देखा होगा। और उसके बाद ये अंदर का झाड़ू वाड़ू लगाने लग जाती है। और फिर दोस्तों ये जो है दोपहर का क्लिप है। तो मैं नहा धो चुकी थी और कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए थे, क्योंकि 2-3 दिन हो गए थे कपड़े धुले हुए। तो मैं जो है डेली पहना जाता है वही कपड़े आज लेकर बैठी हूँ। यही कपड़े जो है 2 बाल्टी हो गए, अभी तो नए कपड़े धुलना ही है। तो मैं बोली चलो आज जितना डेली कपड़े पहनते उतना धुल देती हूँ, और जो नए कपड़े रहेंगे बाद में धुला जाएगा। तो देखिए आज मैं बैठ गई हूँ उन कपड़ों को भी लेकर, 2-3 दिन से जो मैं धुली ही नहीं थी। तो मैं जो है इधर कपड़े धुलती हूँ और अंदर देखिए दीदी जो है क्या कर रही हैं। जो हम लोग भरल मिर्चा भरे हुए थे पहले ही दीदी भरी थी, मैं जो है इसके बीज उज निकाली थी। तो मम्मी कह रही थी कि वह जो है सूख गए हैं तो उसको डब्बे में भर दो। तो दीदी जो है उसके से जो है अच्छे से पोंछ लेती हैं एक कपड़े से और फिर डब्बे में भर कर रख देती हैं। तो अब मम्मी कह रही थी कि चलो अब तेल आएगा तो इसी में भरा जाएगा और 2 दिन और धूप दिखा जाएगा। तो वह अपना काम कर लेती है और फिर अमृता आ जाती है बाहर। तो देखिए मैं अभी ये कपड़े धुलने में लगी हुई हूँ, क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए थे। तो एक बाल्टी मेरे कपड़े धुला चुके थे और दूसरी बाल्टी के कपड़े मैं धुलने में लगी हूँ, क्योंकि कपड़े जो है बहुत ज़्यादा थे। 2-3 सेट कपड़े मेरे ही थे और 2-3 सेट पापा के थे और मम्मी के थे। छोटी बहनों का भी एक सेट था, इसलिए मैं जो है जल्दी जल्दी सारे कपड़े धुलने में लगी हूँ। और दूसरी तरफ देखिए प्रीति का डेली का काम रहता है दोपहर में गैया को चारा वारा डालना। तो वो अपना चारा वारा डाल चुकी थी, तो गैया जो है अपना खा रही हैं, आप लोग भी देख सकते हैं। दोस्तों आज का क्लिप तो सुबह 5 बजे से लेकर अब तक का सारा काम है, जो अब इस टाइम बज रहे हैं 4, आप लोग भी देख सकते हैं। सुबह से एक के बाद एक काम लगा रहता है। गांव में तो ऐसा ही होता है, एक काम से छुटकारा ही नहीं होता तब तक दूसरा काम शुरू हो जाता है। वैसे भी कहते हैं ना गाँव की लड़कियों की जिंदगी ऐसी ही होती है, तो ऐसी ही हमारी भी जिंदगी है। तो देखिए इस टाइम 4 बज रहे हैं और शाम के 4 बजे ही हमारी गैया लगती है। तो गैया भी हमारी लग चुकी है और बछड़ा जो है अपना दूध पी रहा है अपनी माँ का। और देखिए अभी तक मैं कपड़े ही धुल रही हूँ और बातों बातों में पता ही नहीं चला कि कब मेरे सारे कपड़े धुला चुके हैं और 2-3 कपड़े और धुलना है। तो मैं उन सबको भी धुल लेती हूँ। और एक साइड देखिए एक बाल्टी कपड़े लेकर मतलब धुला चुका है, बाल्टी में रख दी हूँ। और ये कुछ कपड़े बचे हुए तो इन सबको भी धुल लेती हूँ और फिर जो है पानी फेंकने के लिए चली जाऊँगी, क्योंकि अपने टाइल्स पे गिराऊँगी तो पानी जो है बहता हुआ गड्ढे में भर जाएगा और उसे भी साफ़ करना पड़ेगा। उससे अच्छा है कि पहले ही फेंक दो। तो देखिए दोस्तों मैं कपड़े धुल चुकी हूँ और उसके बाद सारे कपड़े लेकर चलती हूँ छत पे फैलाने के लिए। और धूप भी बहुत ही अच्छी है तो कपड़े जो है 1 ही 2 दिन में सूख जाते हैं। और ठंड के मौसम में तो जल्दी कपड़े भी नहीं सूखते हैं, लेकिन ये मौसम जो है बहुत ही अच्छा है कि धूप लगती है और सारे कपड़े जो है एक ही बार में सूख जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं चाचा की छत पे सारे कपड़े फैला देती हूँ, क्योंकि इस साइड जो है धूप बहुत ही अच्छी लगती है और कपड़े जो है बहुत जल्दी सूख भी जाते हैं। और अपनी छत पे तो ज़्यादा जगह ही नहीं है, समझ में नहीं आता है कि कहाँ पे फैलाऊँ और कहाँ पे नहीं फैलाऊँ, क्योंकि पहले से ही खोया फैला हुआ है तो सारा छत जो है कूड़ा से भर गया है।
तो अपने छत पे ज़्यादा जगह ही नहीं रहता है, तो इसलिए चाचा के छत पे ही हम लोग फैला देते हैं सारे कपड़े। तो देखिए मैं सारे कपड़े फैला चुकी हूँ, कुछ चलती हूँ उधर फैला। तो देखिए दोस्तों हमने इतने सारे कपड़े आज धुले हैं, आप लोग भी देख सकते हैं कितना आज धुलाया है। एक तरफ इधर जगह एडजस्ट हो गए थे, उसके बाद मैं आ गई है। तो यहाँ पे देखिए इतने सारे कपड़े इधर भी मैंने फैलाए हैं, क्योंकि हमारे छत पे खोइया है तो इसलिए ज़्यादा हमारे छत पे जगह ही नहीं है, तो मैं चाचा के छत पे ही सारा फैला देती हूँ कपड़े। तो देखिए उधर भी मैं फैलाई हूँ, कुछ कपड़े उधर फैले हुए हैं, आप लोग भी देख सकते हैं ईंट की तरफ। और हमारा छत जो है पूरा एकदम, आप लोग भी देख सकते हैं क्या हुआ है इसकी हालत, चारों तरफ फैला हुआ है कूड़ा कूड़ा। और उसके बाद मैं नीचे आती हूँ तो दीदी जो एक तरफ चाय बना रही हैं और दूसरी तरफ पापड़ छान रही है, क्योंकि दोपहर में कुछ भी खाने के लिए नहीं था। तो पापा बोल रहे थे कि कुछ बना दो, तो घर पे पापड़ था, तो वही दीदी जो है लग जाती हैं कामों में। तो देखिए चाय बन गया, एक साइड रखा गया और दूसरी तरफ पापड़ छना रहा है। तो दोस्तों आप लोग को पापड़ और चाय कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमें तो बहुत ही टेस्टी लगता है, मन करता है कि कब मिल जाए और कब खा लें। तो मैं सबसे पहले ये प्लेट आप लोग के लिए लगाती हूँ, आइए आप लोग भी खा लीजिए और फिर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमारा पापड़ और चाय आप लोग को कैसा लगा। उसके बाद मैं चलती हूँ, अब सबको दे देती हूँ, क्योंकि पापा को बहुत ही ज़ोरों से भूख लगी। आज तो खाना दोपहर में ही ख़त्म हो गया था, इसलिए घर पे कुछ ही नहीं था। देखिए पापा मम्मी बैठ गए हैं खाने के लिए और साथ में रूही भी आई है। तो पापा बोल रहे थे कि आओ तुम भी खा लो पी लो, तो फिर रूही भी लग जाती है खाने पीने में। और देखिए पापा कैसे बैठे हुए, क्योंकि उनके पैर का दर्द अभी भी नहीं जा रहा है। और दोस्तों ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।